Okay, welcome guys to Cyber Language YouTube channel. Till now what we covered, आप लोगों का स्वागत है साइबर लैंग्वेज पे। और अब तक हमने कवर कर लिया था एनोनिमस एरे तक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एरे असाइनमेंट को लेके, कि एरे असाइनमेंट किस तरीके से करते हैं, एलिमेंट्स का एरे एलिमेंट असाइनमेंट। और आपने अगर पीछे वीडियो नहीं देखी तो आपने जाके देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट मिस मत करिए, लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है ना, और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एरे असाइनमेंट्स को लेके। ठीक है, एरे साइन एरे एलिमेंट्स ना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। एरे एलिमेंट, ELEMENT, एरे एलिमेंट assignment. Okay, so in this topic what we covered right now, array element assignment. Okay, ओके, तो ये एरे एलिमेंट असाइनमेंट में हम देखते हैं हम कैसे इन द केस, मतलब प्रिमिटिव टाइप्स के लिए क्या होता है, क्या हम कोई भी टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं, इम्प्लिसिट प्रोमोटेड क्या होता है, एक्सप्लिसिट प्रोमोटेड क्या होता है। तो ये सब हम इसमें आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसको बोल्ड हटा देते हैं। सो हमारा रहेगा केस वन। ठीक है, केस वन में क्या है हमारा, इन द केस वन, इन द, और आपने जाके अगर पीछे कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट चल रही है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही मैंने डीपली जाके उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, जो कि एक कोचिंग कंटेंट मटेरियल है। शायद आपको पेड कोचिंग लेके भी इतना डीप में नहीं बताएं। ये कोई तारीफ की नहीं कर रहा, मतलब जेन्युइनली बात बता रहा हूँ जो सच है, क्योंकि इतना टाइम, मतलब कोई एनर्जी को भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते हैं, इतना कोई एनर्जी देना नहीं चाहता until unless कि वो अपने काम को एंजॉय ना कर पाओ। सो इन द केस ऑफ primitive types, in the case of primitive types arrays, as array elements, we can provide provide, we can provide any type which can be implicit implicitly implicitly promoted। ठीक है, promoted to declare type, declare type। केस वन जो है अरे एलिमेंट असाइनमेंट्स का कैसे होता है इन द केस ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स, मतलब जो बाइट शॉर्ट इंटरलॉन्ग फ्लोट बूलियन डबल है, उन टाइप्स के एरे के लिए जो एरे के असाइनमेंट्स होते हैं, एज एरे असाइन एरे एलिमेंट्स के जो असाइन एरे एलिमेंट्स होते हैं, वी कैन प्रोवाइड एनी टाइप विच कैन इम्प्लिसिटली प्रोमोटेड। अब इम्प्लिसिटली प्रोमोटेड कैसे होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक एरे डिफाइन कर लिया, एरे एक्स इक्वल टू न्यू इंट 5 साइज का। ठीक है, 5 साइज का मैंने एक एरे बना लिया। हम इम्प्लीसिट कैसे कर सकते हैं, एक्स जीरो पे मैं रख दे रहा हूँ। ये सब आपने अगर मिस कर दिया है, क्या डिफाइन होता है, कैसे होता है, तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए। ठीक है, कैसे इंडेक्सिंग होती है, क्या होता है, बाकी आप समझ जाएंगे वहाँ से, फिर आपका और पेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ए भी ले सकते हैं।
ठीक है, और क्या ले सकते हैं, एक ज़ीरो। कहाँ तक इंडेक्सिंग जाएगी गाइस, 4 तक, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है ना, तो 5 हो गए। ठीक है, 20, और एक्स इंडेक्सिंग 2 पे मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने वी ले लिया। ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया जी शॉर्ट एस इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कर दिया 22, और यही वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया किसमें, x3 में। ठीक है, यही वेरिएबल डाल दिया मैंने, और x अभी हम देखेंगे भी अपने नोटपैड पे क्या मैंने ठीक किया है या गलत किया है। x4 इक्वल टू 10l, ठीक है, l है ये, l 10l, i नहीं है, l है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे इम्प्लिसिट असाइनमेंट, मतलब जो कि कंपाइलर या जावा की कोडिंग में खुद ब खुद हो, आप ऐसे समझ लो। जैसे यहाँ बाइट है, BYTE बाइट। ठीक है, बाइट किस में हो सकती है, बाइट कन्वर्ट हो सकती है शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट किस में हो सकता है, यार ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ऐसे करते हैं, बाइट लिखते हैं या शॉर्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर कुछ एंटर दे के यहाँ पे कैर लिखते हैं। ठीक है, कैर के बाद यहाँ लिखते हैं इंट, फिर लिखते हैं लॉन्ग डबल, DOBL डबल, फिर क्या आएगा अपना फ्लोट। अरे ये नीचे आ गया, कोई नहीं, स्ट्रेच कर देते हैं। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट, बूलियन तो होता नहीं है इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं किस डायरेक्शन में क्या मूव हो रहा है। तो ये जाएगा कुछ इधर, और ये आएगा डाउन एरो, डाउन एरो। ये शॉर्ट से हम जा सकते हैं इंट में। ठीक है, और कैर से जा सकते हैं हम इंट में। ठीक है, हम बाकी इंट से लॉन्ग में तो जा ही सकते हैं, लॉन्ग से फ्लोट में जा सकते हैं। ठीक है, और डबल से, वो लॉन्ग से डबल में जा सकते हैं, और ये फ्लोट में जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इम्प्लिसिट असाइनमेंट होते हैं। ठीक है, हम बाइट बाइट मतलब एक तरीके से बाइट को शॉर्ट में रख सकते हैं, शॉर्ट को इंट में रख सकते हैं, कैर को इंट में रख सकते हैं, इंट को लॉन्ग में रख सकते हैं, लॉन्ग को डबल में रख सकते हैं, डबल को फ्लोट में रख सकते हैं। ठीक है, डबल को फ्लोट में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा इम्प्लिसिट असाइनमेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट टाइप का एरे बना लिया तो उसमें बाइट रख सकते हो, इन टाइप का बना लिया तो बाइट शॉर्ट कैरेक्टर दोनों रख सकते हो, लॉन्ग टाइप का बना लिया तो बाइट शॉर्ट इंट कैर ये रख सकते हो, डबल टाइप का बना लिया तो लॉन्ग इंट शॉर्ट बाइट कैर ये रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जो इम्प्लिसिट असाइनमेंट होगा, ठीक है, वो केवल इतनों के बीच में होगा। ठीक है, इतनों के बीच में, थोड़ा इसको, ठीक है, इतनों के बीच में होगा बस।
अगर आपने int टाइप का बना लिया तो शॉर्ट बाइट केयर का रख सकते हो, शॉर्ट का बना लिया सिर्फ बाइट की टाइप के भी स्टोर कर सकते हो, शॉर्ट टाइप के भी कर सकते हो। केयर का बना लिया केयर का ही होगा, इंट का बना लिया तो केयर टाइप का भी रख सकते हो, इंट टाइप का भी रख सकते हो, शॉर्ट टाइप का भी रख सकते हो, बाइट टाइप का भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी इम्प्लिसिट असाइनमेंट ऐसे ही होता है, ठीक है। ये मैंने आपको आगे तक देखेंगे फिर लॉन्ग डबल फ्लोट का क्या होता है, लेकिन बहरहाल के लिए अभी यही होगा, ठीक है। अभी इस सिनेरियो केस वन में, ठीक है। और इसमें फॉर एग्जांपल इन केस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन केस ऑफ फ्लोट टाइप्स array arrays, in case of float types arrays allowed data types are, in case of float types arrays allow data types are byte, short, int, long, byte, short, int, long, float, double, ठीक है। बाइट शॉर्ट इंटू लॉन्ग, बाइट शॉर्ट इंटू लॉन्ग, केयर और फ्लोट, बाइट शॉर्ट इंटू लॉन्ग केयर, बाइट शॉर्ट इंटू लॉन्ग फ्लोट केयर, ठीक है। बाइट शॉर्ट इंट, यहाँ क्या है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग केयर, ठीक है। और फ्लोट तो आ ही जाएगा, ठीक है। लॉन्ग डबल बाइट, ठीक है। लॉन्ग डबल जो है उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अलग रहता है, ठीक है। तो अगर आप इन केस ऑफ फ्लोट टाइप का एरे बना रहे हो तो उसमें इतना रख सकते हो, पर अभी के लिए हम केवल ये देख रहे हैं क्योंकि मैंने इसी टाइप की सिनेरियो लिया ना। अभी के लिए हम केवल इतने में देख रहे हैं, इंट तक, ठीक है। तो जल्दी से इसको उठा लें, क्या करें, हाँ उठा ही लेते हैं, चलो ये तो आ ही नहीं रहा। अच्छा तो ये कॉपी हो गई है, ठीक है। मतलब असाइनमेंट देख रहे हैं, मतलब किस टाइप का एरे बना के हम क्या रख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो वो हमारा एरे एलिमेंट्स का क्या हो गया, असाइनमेंट्स। अब मैं खोल लूँ फटाफट से नोट पैड, कहाँ गया भाई नोट पैड, नोट पैड ओपन कर लिया हमने। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, पीसी हैंग हो रहा है हमारा। तो भाई वो सिस्टम हैंग हो गया है जी। यहाँ तो हम सिस्टम पाड़ने आए थे, ये सिस्टम ही हैंग हो गया। एक्चुअली हीट भी हो रहा है ना साइड बाय साइड। नोट पैड ओपन नहीं हो गया, ठीक है। अपनी फाइल ओपन करते हैं, साइबर लैंग्वेज करके थी ना, और साथ के साथ भाई इसको रिफ्रेश भी मारते रहो। कहाँ रखी थी, डेस्कटॉप पे थी, कहाँ थी, ऑन फाइल्स, साइबर लैंग्वेज ये है।
ओपन कर लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट हम चलते हैं क्लास का एक, यहाँ क्लोज, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन। ये नहीं चाहिए मुझे। यहाँ से ये आएगा, ये आएगा। चलिए जल्दी से लिख ही लेते हैं। न्यू, वो सॉरी, न्यू इंट एक्स इक्वल टू न्यू इंट 5 साइज का एरे ले लिया हमने। ठीक है, 5 साइज का एरे ले लिया। x0 ले लिया है हमने 10। ठीक है, x1 पे लिया है मैंने, के लिए ए लिया है। ठीक है, x012 पे लिया है मैंने 012 पे मैंने क्या लिया, v कैसे आ जाएगा डायरेक्ट। नहीं 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 नहीं, हम कन्वर्जन देख रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, बाइट v इक्वल टू, मान लीजिए क्या रख लूँ मैं, 1 1। ठीक है, अब इस b को यहाँ साइन कर देता हूँ। हाँ ये तो ठीक है। वो थोड़ा गाइस इसमें यहाँ प्रिंट में थोड़ा मेरे से मिस हो गया, मैंने टाइपिंग में दिक्कत कर दी है। देखा नहीं ढंग से, मैंने डायरेक्ट भी असाइन कर दिया। डायरेक्ट नहीं हो सकता, आप किसी वेरिएबल बाइट टाइप को बना के उसमें असाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है मेरा शॉर्ट एस, देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं ना शॉर्ट टाइप की वैल्यू, मान लीजिए मैंने कोई ले ली और उसको अपने इंट में रख दिया। ठीक है, इंट में रख दिया मैंने। ठीक है, और 5 साइज का है तो हम किस पे आ गए, x4 पे। हम हमारा हो गया है पूरा। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ 10L। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा है ही। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, कंपाइल कर लें। हाँ, देखिए इनमें तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर देगा, और वो आप अपने आप नोट करना, क्योंकि मैं यहाँ, ठीक है चलो लिख भी दूंगा। ठीक है, आप फिर वो नहीं बनाओगे ना नोट्स, जावा सी साइबर लैंग्वेज डॉट जावा। अभी हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी मैं उसमें पीडीएफ एक्सेस करना, एडिटेबल करना, मॉडल फॉर्म में रखना, डायनेमिक डेटा पीडीएफ में लाइक इनवॉइस की तरह जो होता है, अभी हम उस पे काम कर रहे हैं। तो बहुत थकान हो जाती है, पूरा दिन स्क्रीन से निगाह नहीं हटती। चाय कॉफ़ी भी पीने नहीं जाता मैं तो, लंच भी 15 मिनट में करके ख़त्म कर देता हूँ। पूरा दिन काम में ही लगा रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आया एरर हमारा, एक्स डॉट ले, भाई कौन सा चला दिया इसने। अच्छा हाँ देखो, कहते हो ना कि मेमोरी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अभी आगे आप पढ़ोगी कि उस मेथड को मेमोरी में, स्टैटिक मेथड को मेमोरी में स्टोर कर लेगा। मेथड में उसको फिर आफ्टर द यूज़ वो मेथड्स के जो भी मतलब स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल हम किसी मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं, उनको एक मेमोरी में स्टोर कर लेता है। मेमोरी में स्टोर करने के बाद जब वो मेथड का काम खत्म हो जाता है, उसको उड़ा देते हैं मेमोरी को। तो वो आप देखोगे, अभी ये देखो पिछले यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, ये लास्ट टाइम जब मैंने किया था उसका अभी तक स्टोर करके, जबकि मैंने कमांड प्रॉम्प्ट भी आपके सामने खोला है। ठीक है, कुछ ये चीज़ें हैं नोटिस करने वाली। ठीक है, देखो। हम्म, यार एक्स डॉट लेंथ तो मैं कहीं नहीं कर रहा, इसको इसको कहाँ से मिल जा रहा है एक्स डॉट लेंथ।
यहाँ तो पूरी प्रोग्राम में मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा, आप लोगों को दिख रहा है क्या? एक ब्रैकेट खुला, दूसरा खुला, दो बंद, तो मैंने तो सेव भी कर दिया। कमांड प्रॉम्प्ट फिर से खोलना पड़ेगा क्या? क्लियर स्क्रीन करी, जावा सी साइबर लैंग्वेज डॉट जावा। अब देखते हैं, इसने स्टोर ही कर लिया, दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट रन करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई प्रीवियस डेटा नहीं आ रहा। जावा सी साइबर लैंग्वेज डॉट जावा। अच्छा, ये हमारा कोई और प्रोग्राम का उठा रहा है, मुझे लग रहा है कोई और ही प्रोग्राम का उठा रहा है, लेकिन हाँ सिस्टम मेमोरी स्टोर कर लेते हैं ऐसे। अब ये वाला रन करेगा। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, ये मेमोरी क्लीन ही नहीं कर रहा। साइबर लैंग्वेज x0 डॉट लेंथ, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर रहे थे। 6 पे 2 पे स्टार्टिंग वर्ड में स्ट्रिंग आरजीएस, एक न्यू साइज का एरे बना लिया, वहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया, ये दे दिया, ये दे दिया, सेव किया। साइबर का सी बड़ा है, लैंग्वेज डॉट जावा ठीक ही तो है। जावा सी साइबर लैंग्वेज डॉट जावा। कम ऑन मैन, एक मिनट रुको, इस फाइल को ही मैं दूसरे नाम से सेव कर सकता हूँ क्या? साइबर लैंग्वेज 1 कर देता हूँ डॉट जावा। ये गाइस प्रीवियस मेमोरी ही उठा ले रहा बार बार। यहाँ पे कोई है हमारे पास? ऑल फाइल्स करता हूँ। साइबर लैंग्वेज से एक क्लास है मेरी, ठीक है, और एक ही क्लास है, आप देख सकते हैं, और कोई क्लास भी नहीं है। चलिए, इसने प्रीवियस मेमोरी क्लीन नहीं कर रहा, यहाँ पे इसका गार्बेज कलेक्टर काम नहीं कर रहा, मुझे ऐसे लग रहा। क्लियर स्क्रीन करें, जावा सी साइबर लैंग्वेज 1 डॉट जावा है, फाइल नॉट फाउंड। भाई सामने तो खुली हुई है तेरे। Okay guys, our mistake is that we cannot go to desktop. तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? इनकम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबली लूजली कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और किसी पे एरर नहीं आया। अब मैं देखो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, चलता हूँ, फिर कंपाइल करता हूँ। अब देखिए कोई एरर नहीं आएगा, हो गया ना कंपाइल आराम से। तो यहाँ पे आपने ये एरर नोट करने का आपका काम है। चलो यार मैं ही रख देता हूँ उठा के। घर से फोन आ रहा है गाइस, होल्ड करना। हेलो हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। हाँ कर ली, ठीक है कर रहा हूँ 5 मिनट। ठीक है अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, लेट्स फोकस टू अवर स्टडी व्यू। कहाँ पे थे हम? ये कमेंट आउट हो गया था, और यहाँ पेंट पे जाके यहाँ यहाँ लिखने वाले थे ना एरर अपना, यहाँ आके डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगला केस 2 है हमारा, इसमें कई सारे केस हैं, तो अभी के लिए मैं वीडियो थोड़ा अभी अर्जेंट काम आया है,
तो इसके लिए थोड़ा अभी बंद करता हूँ, फिर आके दोबारा क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है, बाय। यहीं से रिज्यूम करेंगे। केस 1 तो हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, बाकी केस 2 केस 3 और क्या है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए स्टॉप। Okay guys, back to our case 2. The video start again. Sorry for that. There is an urgent work जो मुझे करना था। तो अब हम आते हैं अपने केस 2 पे। सो व्हाट भी ये केस 1 समझ गए ना आप? सिंपल सा है, मतलब बाइट शॉर्ट इंटरलॉन्ग बना के केस में क्या रख सकते हैं, सिंपल सा एक सिनेरियो है। ठीक है, केस 2 क्या है हमारा? इसको करते हैं जी बोल्ड। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है, बोल्ड से हटाते हैं। इन दिस केस of object types array as arrays, object types arrays as arrays element, we can we can provide either declare type or objects or its child type। ओके, तो ऑब्जेक्ट टाइप चाइल्ड टाइप क्या होता है अभी आप आगे जाके और समझेंगे। अभी के लिए समझिए कि मतलब जो ऑब्जेक्ट क्लास है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बना लिया है ना ये क्लास, तो ये साइबर लैंग्वेज क्या हो गई? ये क्लास। ठीक है, क्लास कीवर्ड से डिनोट कर दिया तो ये क्लास हो गई। और इसकी पेरेंट क्लास क्या होगी? इसकी पेरेंट क्लास होगी ऑब्जेक्ट। कोई भी क्लास है जावा में, उसकी पेरेंट क्लास जो होगी, मतलब ये किस क्लास के अंदर आ रहा होगा? ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो बस अभी इतने ध्यान रखें, बाकी हम आगे देखेंगे क्या होती है क्लास, क्या चीज़ें होती है। ठीक है, अब हम जल्दी से एक ऑब्जेक्ट टाइप का जो हमारा केस 2 है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ लिखा हुआ ना, इन दिस केस ऑब्जेक्ट टाइप्स एरे एज एरे एलिमेंट वी कैन प्रोवाइड। उसके एलिमेंट हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? आइदर उसकी डिक्लेयर टाइप, वो किस टाइप की क्लास है उस टाइप के बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल टाइप की क्लास है तो एनिमल लोइन भी होता है, एनिमल हॉर्स भी होता है, एनिमल डॉग भी होता है, एनिमल कैट भी होती है। तो या तो डॉग कैट वो सब उसके अंदर आ सकते हैं, या फिर उसके चाइल्ड टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक क्लास बना ली, फॉर एग्जांपल ये आपका मान लीजिए आपके कोई भी फादर है, ठीक है, फादर, तो आप उनके कौन हुए? चाइल्ड। जैसे अगर मैं आपके पिताजी के नाम से आपको जाना जाता है ना, तो आपका पेरेंट कौन है? आपको नोटिफाई करने वाला कि भाई किसके बेटे हो? उनके बेटे। ठीक है, या किसके बच्चे हो? उनके बच्चे। किसकी लड़की हो? उनकी लड़की हो। तो इस तरीके से तो आप उस ट्री के अंदर आ रहे हो ना, उस हायरार्की के अंदर आ रहे हो। ठीक है, तो आप उनके साथ डोनेट हो सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट एक सबकी पेरेंट क्लास है, ठीक है, तो एक उसका ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ठीक है, वो हमेशा बड़ा होगा भाई। ठीक है, ये बनाते पे लिखते पे ध्यान रखना अपने नोट्स में। मैं बाई मिस्टेक टाइपिंग में दिक्कत कर सकता हूँ, तो वी अवेयर। मैं थोड़ा ऐसी जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में वीडियो लंबी ना हो। तो अब हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना लिया। ठीक है, न्यू इंट क्या है? इंट क्या है? अभी हम डेटा टाइप्स तक का बना रहे थे। अब अरे यार भाई, ये नहीं होना था ना। ठीक है, अब हम किस टाइप का बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट्स क्लासेस टाइप के। ठीक है, एरे। तो अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? यहाँ मैं लिख सकता हूँ A0 पे इक्वल टू एक न्यू टाइप का ऑब्जेक्ट रख दो बना के। ठीक है, अभी इसको ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, अभी बस देखते चले जाओ मतलब हो क्या रहा है।
अच्छा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं? A0 है, ये कितने 10 साइज का बनाया ना मैंने। अब मैं A1 पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, सब सब ऑब्जेक्ट की क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट सब क्लासेस की पेरेंट क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास। अभी बस इतना ध्यान रखो, तो उसके अंदर स्ट्रिंग क्लास भी आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग दे दी मैंने। स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास, जो भी बड़े जिसका फर्स्ट लेटर स्टार्ट हो रहा है जावा में कैपिटल से, तो वो क्या है? हमारी एक क्लास है। अब 8 0 रख दिया, 2 रख दिया, 2 पे लिखता हूँ मैं न्यू इंटीजर। एक इंटीजर क्या है? ये रैपर क्लासेस हैं। जैसे यहाँ पे हमने इंट देखा था, यहाँ पे इंट इसी की क्लास एक और डिफाइन करी गई थी जावा में रैपर क्लासेस में। तो उसमें इन परमिटेड टाइप्स को भी एक क्लास में डिफाइन कर दिया गया था वो, तो उसके लिए इंटीजर दिया गया था इंट वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हो गया हमारा। और देख लेते हैं, ये तो हो गया मेरा एग्जाम्पल 1। हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या कहता है भाई? मैंने एक नंबर भी आई थी एक क्लास। ठीक है, वो जैसे जावा जावा के वर्जन बनते गए, तो नंबर से आपको समझ में, तो वो उसमें इंट्रोड्यूस किया था। नंबर से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें एक नंबर टाइप का रख लेते हैं। ठीक है, नंबर रख सकते हैं, नंबर है ना नंबर। तो नंबर क्या होते हैं? नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 10 20 2.5 3.5 4.4 ये भी नंबर ही है ना एक। तो उस सब के लिए हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन हम इंट के इसमें डबल नहीं रख पा रहे थे ना, लॉन्ग वैल्यू नहीं रख पा रहे थे, डबल नहीं रख पा रहे थे, फ्लोट की पॉइंट वाली वैल्यू इंट के साथ इंट एरे बना के नहीं रख पा रहे थे। लेकिन हम नंबर का एरे बना के रख सकते हैं। नंबर क्या है? एक पेरेंट क्लास है सारे नंबरों के लिए। अब समझ जाओगे आप। न्यू इंटीजर रख लिया मैंने 10, N1 पे रखा, न्यू डबल बनाया। डबल ये रैपर क्लास है, डबल ना, DO, डी कैपिटल है जिसका, तो ये क्लास है कौन सी? रैपर बोलते हैं इनको। जो भी हमारे डेटा टाइप्स थे उनके लिए क्लासेस डिफाइन कर दी गई थी। अब N2 पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्ट्रिंग ही रख लेते हैं। न्यू न्यू स्ट्रिंग गौरव। तो ये यहाँ क्या आएगा हमारा? कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, हम जल्दी से इसको उठा लेते हैं, तो उठा ही सकते हैं। यहाँ यहाँ गए और यहाँ जाके पेस्ट मारा जी, बढ़िया तरीके से सेव किया। और जी लो जी, कंपाइल कर दिया जी। देखते हैं एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे, देखो है इक्वल टू नहीं लगाया जी। ठीक है, सेव किया। अब इसको हम जल्दी से कंपाइल करते हैं। सो what we have see till now, that we create some classes, that is either its type or its child type can be declared inside that particular class. Okay, so what we get equal to new number 10 expected to others clear screen करते हैं। हम देखते हैं यहाँ से क्या एरर आता है। पिछला एरर भी दिखा रहा था, देखो एग्जैक्ट वहीं पे आया। इनकम्पेटिबल टाइप्स स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू नंबर्स। ठीक है, तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हमारा क्या आया? एरर आया। तो इस एरर को उठा के हम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इजी सा है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा।
आप समझते जाओ। अब इसको कमेंट कर देता हूँ। सेव किया, क्लियर स्क्रीन करिए, रन किया। अब कोई एरर नहीं आएगा, कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मतलब वार्निंग है। साइबर वन यूज ओवरराइड्स अ डेप्रिकेटेड एपीआई रिकम्पाइल विद एक्सीडेंट, मतलब एरर नहीं है, कंपाइल हो गया सक्सेसफुल। कुछ हम डेप्रिकेटेड यूज़ कर रहे हैं एपीआई नंबर वगैरह ना, तो इस वजह से ये दे रहा है वार्निंग। ठीक है, अब नंबर के अंदर क्या क्या आ सकता है वो और हायरार्की हम यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से, कि एक हमारा जो नंबर होता है, जो क्लास होती है, उसके अंदर हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने। तो नंबर के हम यहाँ लिख देते हैं बोल्ड में जी, नंबर। ठीक है, नंबर क्लास जो है हमारी, ठीक है, ये हमने यहाँ बनाई है। ये इसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं। इसके अंदर मैं रख सकता हूँ बाइट टाइप का, शॉर्ट टाइप का, बाइट शॉर्ट, इंट टाइप का, लिख देता हूँ इंट टाइप का, बाइट शॉर्ट इंट, लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग डबल, इंट को इंट रहने देते हैं, फिर वो आगे निकल जाएगा। डबल, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग डबल। और नंबर क्या हो सकते हैं, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट, अरे भाई कैपिटल में। ठीक है, तो नंबर क्लास के अंदर हमारे ये टाइप आ सकते हैं, जो भी नंबर है। ठीक है, बूलियन नहीं आ सकता, स्ट्रिंग नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग डबल दोनों हो गए। अब केस 3 देख लेते हैं, केस 3 क्या है। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3। केस 3 वही है, मतलब वही सिमिलर सुपर और चाइल्ड का ही सिनेरियो रहेगा ना। ठीक है, केस 3 में और तो कुछ बचा नहीं इसमें बताने के लिए। केस 3, ठीक है, फॉर, आगे चल के देखेंगे इंटरफेस क्या होते हैं। फॉर इंटरफेस टाइप्स, ठीक है, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ध्यान रखना है, पढ़ना है क्या है। इंटरफेस टाइप एरेज एज एरेज एलिमेंट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्लास आर अलाउड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे रनेबल, एक हमारे पास रनेबल एक इंटरफेस है जो कि थ्रेड्स रन करता है, तो उसके अंदर उसको अंदर हम क्या दे सकते हैं, केवल थ्रेड। ठीक है, थ्रेड ही दे सकते हैं, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, रनेबल इंटरफेस को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, केवल थ्रेड क्लास। तो जैसे फॉर एग्जांपल आर जीरो पे, अरे भाई 10 पे नहीं, 0 पे, आर 0 पे मैंने दे दिया, मान लीजिए न्यू थ्रेड। ठीक है, एक थ्रेड दे दिया। ये सब मतलब जावा के कोड जो रन होते हैं वो सब थ्रेड बेस होते हैं, हर एक छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना। ठीक है, तो और R1 पे दे देता हूँ वही सेम में, न्यू स्ट्रिंग, मान लीजिए ए
कुछ ऐसे दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरे को एरर देगा। जल्दी से इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। बी किया, सेव किया, कंपाइल किया। ठीक है, इनकम्पेटेबल टाइप्स स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू रनेबल। क्योंकि ये स्ट्रिंग उसका चाइल्ड नहीं है। चाइल्ड कौन है? थ्रेड। ओके, तो हम सेव करते हैं कहाँ, पेंट में जाके यहाँ पे क्या आएगा मेरा? एरर, इनकम्पेटेबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेबल टू रनेबल। ठीक है, तो अब जल्दी से ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब एक हम अच्छी सी टेबल बना लेते हैं। कुछ आपको की पॉइंट्स हैं वो मैं लिखवा तो रहा हूँ। ठीक है, इतनी बड़ी टेबल। यहाँ लिखते हैं, बोल्ड में लिखते हैं। यार बोल्ड क्यों नहीं आया? एरे टाइप, और यहाँ लिखते हैं अलाउड एलिमेंट टाइप। एक समरी बना देता हूँ जो भी मैंने ऊपर केस पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप्स के लिए क्या अलाउ है? ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप्स के लिए any type which can be implicitly promoted, मतलब जो जावा खुद से ही प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इम्प्लिसिटली मैंने जैसे आपको इम्प्लिसिटली implicitly promoted anytime which can be implicitly promoted to declare type। मतलब जैसे मैंने ऊपर वो डायग्राम बना के दिखाया ना आपको कि कौन सी चीज़ किस में प्रमोट हो सकती है इम्प्लिसिटली। ठीक है, जैसे इंट, हमारा इंट टाइप का एरे बनाया मैंने, तो उसमें मैं बाइट भी रख सकता हूँ, शॉर्ट भी रख सकता हूँ, कैर भी रख सकता हूँ। कैर बनाया तो वो इम्प्लिसिट कुछ इंट को नहीं लेगा, क्योंकि हमारी जो हायरार्की है वो मैंने एरो बना के दिखाया आपको ऊपर ना, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला डायग्राम बहुत मेन डायग्राम है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इम्प्लिसिटली प्रमोटेड ये हो गया हमारा प्रिमिटिव्स के लिए। ठीक है, और प्रिमिटिव्स के अलावा हमने पहला केस देखा था प्रिमिटिव्स का, दूसरा केस देखा था हमने ऑब्जेक्ट्स का ना। ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या रहता है? ऑब्जेक्ट्स टाइप एरे के लिए क्या रहता है? ऑब्जेक्ट्स टाइप एरे के लिए होता है कि या तो
उसका डिक्लेयर वो खुद खुद की एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया था ना, जैसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे ले एनिमल, या एनिमल भी नहीं, फॉर एग्जांपल डॉग लेते हैं, ठीक है, डॉग में भी कैटेगरीज होती है ना, कि हस्की है, पवेलियन है, या जर्मन शेफर्ड है। तो या तो अगर जर्मन शेफर्ड है तो या तो वो डॉग के अंदर आएगा, या डॉग्स कोई भी हो वो डॉग के अंदर आ सकते हैं। जर्मन शेफर्ड स्पेसिफिक है, वो भी आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। और जैसे मैंने अभी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया था, जैसे नंबर का लिया था, ठीक है। नंबर कोई भी नंबर आ सकते हैं, या फिर इन टाइप भी आ सकता है, डबल टाइप भी आ सकता है, फ्लोट वाला भी आ सकता है, मतलब डेसिमल वाले भी नंबर आ सकते हैं। नंबर कैजुअल नंबर जो 1 2 3 होते हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसे क्या हो गया भाई, आयतर है, अरे लिख जा मैं रहता हूँ, आइदर डिक्लेयर टाइप, मतलब जिस टाइप का हमने बना रखा है वो डिक्लेयर कर रखा है उस टाइप का आ सकता है, और इट्स चाइल्ड टाइप, ठीक है। और फिर क्या देखा था हमने, इंटरफेस ना। तो ये एक मैंने समराइज टेबल अभी नीचे कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना बढ़िया, ठीक है। और क्या देखा था हमने, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट भी सेम ही रहता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट का भी याद आ गया तो करा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप एरे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो, केवल उसकी बॉडी बॉडी, मतलब उस क्लास में मेथड्स हो उनकी बॉडी ना हो। अभी हम आगे चल के देखेंगे इंटरफेस। अभी धीरे धीरे देखो, ज़्यादा टेंस नहीं करना है, धीरे धीरे चिल मारो, सब समझ जाओगे, मैं बता रहा हूँ। बार बार पढ़ना, अपने पहली बार नई चीज़ दिमाग में फिट नहीं होती है, ठीक है। मेरी भी नहीं हुई थी, मैं भी डरने लगा था, मैंने भाई क्या है ये, मैंने कहा कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ये वो साथ वाले पढ़ के आए थे तो वो तो कर ले रहे थे। पर धीरे धीरे सब समझ जाओगे क्या इंटरफेस होता है, क्या होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो बता रहा हूँ बस वो पढ़ लो, बस जो दिखा रहा हूँ वो देख लो, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे बना, क्यों बना, कहाँ बना, किसने बनाया, कुछ नहीं सोचना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, बस सुन लिया, बात खत्म, दिमाग में रख लिया जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जब, बस फिनिश। इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है क्या होता है ना, खुद को और कंफ्यूज कर लोगे। मैं जितना बार बार कह रहा हूँ, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही देखो, ठीक है। इट्स चाइल्ड टाइप, वही सेम इंटरफेस की तरह, इट्स चाइल्ड टाइप ऑब्जेक्ट्स जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि इसके इसके तो अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी के लिए ये समझो, ये खाली हमने फालतू की क्लास बना के रख दी भाई। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होगी ना, खाना सोना, है ना, रोना जागना, ठीक है। तुम लोगों की कुछ और भी हो सकती है इसके अलावा, लेकिन बहरहाल हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो उसके रिगार्डिंग मैंने मेथड बना दिए, ठीक है। अब जो भी बंदा नया धरती पे आएगा वो इम्प्लीमेंट करेगा जी, खाना भी, सोना भी, रोना भी, ठीक है। ये सब चीज़ें वो उस क्लास से लेगा और अपनी इम्प्लीमेंट खुद की करेगा, कि वो सोएगा अपने टाइम पे, जगेगा अपने टाइम पे, तो बस हमारा डिक्लेयर है, हम अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। अभी के लिए इंटरफेस ये समझो। तो भाई भूख लग रही है बहुत तेज, 8 बज गए, जल्दी से रैप अप करते हैं इसको, ठीक है। इट्स, ये देखा था ना हमने रनेबल इंटरफेस में, इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट्स, इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट्स
आर अलाउड, केवल जो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा इंटरफेस को। इंटरफेस भी सेम एक्सट्रैक्ट की तरह काम करता है, उसमें भी कुछ नहीं होता, उसमें भी हम डिफाइन कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन इसमें कुछ एक थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। मतलब इंटरफेस और इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो वो हम आगे आगे के सिनेरियो में जब हम उप्स कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे तब हम उस चीज़ को समझेंगे। बहरहाल अभी के लिए कितनी प्यारी टेबल बनाई है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा एरे वेरिएबल असाइनमेंट्स का रहेगा, उसके बाद हमारा एरे ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे, आगे एरे में फिर बीच में कुछ थोड़े से वो रहती हैं, जैसे कमांड लाइन एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, एनहेंसमेंट मेथड, मेन मेथड कैसे काम करता है, वो सब थोड़ी चीज़ देख लेंगे। क्लास नॉट फाउंड वर्सेस क्लास डेफ नॉट फाउंड एरर, ये सब चीज़ें हम थोड़ा बीच बीच में देख लेंगे, ठीक है। वेर आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, थोड़े उनमें फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो, that it video can be used to those who cannot afford the coaching as well, and it can आप भी देख रहे होंगे, आप भी valuable content you can get from this video. So I made it from heart, from I made from depth of my heart, because I started this coach to help those who cannot afford the coaching. So that's why if you like my video, you can appreciate my work by like and subscribe, and share this video to those, because I am not aware that who the person is in this world can need of this video, or need some of coding language like that, no. So randomly you can share it, so one day it can reach out to those who definitely need it from their body and soul. So it's only can be achieved by this, because I am not go to door, and I am not have even time, because I have also some responsibilities now. So yeah, I think you get my message, आप मेरा मैसेज जान चुके होंगे। बाकी कमा खा तो हम रहे ही है, तो इस वीडियो से तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन हाँ एक आध भी बंदा जो आपको लगे कि ज़रूरतमंद है भाई, उसको ये चैनल बताओ, यहाँ से आके वो पढ़े, बढ़िया तरीके से कंटेंट मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा भरपूर। एक आदमी देखेगा तो 10 देखेंगे तो 100 देखेंगे तो लाख देखेंगे तो भी कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा कि भाई अब, है ना, क्योंकि वो मोटिव ही नहीं है, ठीक है, साफ सीधी सी बात है। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बहुत बकवास होगी। बाय, टेक केयर।